अस्सलाम व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि किसी इंटरव्यू में आप किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकते हैं किसी जॉब इंटरव्यू में। तो सवाल ये पैदा होता है कि किस जॉब इंटरव्यू में, किस पोस्ट के लिए। कोई भी पोस्ट हो, कोई भी जॉब हो, मेरे ख्याल के मुताबिक सबके लिए आपको 6 डूज का, 6 डोंट का ख्याल रखना चाहिए और 5 कॉमन क्वेश्चन के लिहाज से खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा जो आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इट्स अप टू यू, लेकिन इन चीजों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे इंस्टीट्यूट को बेहतर से बेहतर कैंडिडेट मिले, बेस्ट कैंडिडेट को हम चूज कर पाए। तो जो कैंडिडेट इंटरव्यू में अपेयर होने जा रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा, कहीं से स्किप नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि जहां से आप स्किप करें उसी में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या कोई पॉइंट हो, टिप हो जो आप मिस कर जाएं। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किस टाइम पे हमें इंटरव्यू में अपियर होना चाहिए, जॉब के लिए कब अप्लाई करना चाहिए। आप सब कहेंगे कि जब हमारे पास जॉब ना हो या जॉबलेस हो, यकीनन उस वक्त तो करना ही चाहिए और वो उस वक्त तो करना आपकी मजबूरी है, लेकिन उसके अलावा आपको उस टाइम पे अप्लाई करना चाहिए जब कहीं पे आप सेटल हो, आपकी जॉब लगी हुई हो। उससे क्या फायदा होगा? क्योंकि जब आप कहीं पे सेटल होंगे तो आप उससे बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे, वैसी या उससे कमतर अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक जगह पे सेटल है, मेंटली वहां पे सेटिस्फाइड है और इस तरीके से आप बेहतर इंसेंटिव ले सकते हैं, बेहतर बार्गेनिंग कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इस तरीके से आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी। अब हम बढ़ते हैं कि वो 6 डूज क्या हैं, वो 6 कौन कौन सी चीजें जिनको हमें जिन पे अमल करना चाहिए और उनको लाजमी ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 हो गया कि सबसे पहले खुद का एनालिसिस करें, तज्जिया करें कि क्या जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर रहे हैं, उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं। अगर आप खुद एम्प्लॉयर होते तो ऐसे पर्सन को हायर करते जैसी खुशियात आपके अंदर हैं। अगर जवाब यस में है तो देन आपका अप्लाई करने का हक बनता है और आप कॉन्फिडेंट भी होंगे और अप्लाई आपको लाजमी करना चाहिए। लेकिन अगर खुद ही आप उसका जवाब नो में दे रहे हैं तो फिर आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, ना टाइम वेस्ट करना चाहिए और वहां पे जाके खुद को डीवैल्यू नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आप खुद भी कॉम्प्लेक्स का एहसास कमतरी का शिकार होंगे या अपनी सलाहियतों को कमतर समझने लगेंगे। नंबर 2, अपने माइंड में ये एक बात बिठा लीजिए कि जहां पे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या तो वहां पे आप सिलेक्ट होंगे या सिलेक्ट नहीं होंगे। दोनों सूरतों में आपका कोई नुकसान नहीं है, फायदा तो हो सकता है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप सिलेक्ट ना भी हुए तो भी कुछ ना कुछ लर्निंग हो जाएगी, तो लिहाजा कोई भी इसमें परेशानी की बात नहीं है। जब आप ये सोच के जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कभी भी उसमें घबराने की, परेशान होने की, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। इससे जो आपको चीजें आती होंगी, जो आप प्रेजेंट कर सकते होंगे, वो भी नहीं कर सकेंगे। नंबर 3, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले लीजिए, गूगल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कोई पर्सन वहां पे जॉब करते हैं उनके थ्रू। इस तरीके से आप जब उसके बारे में जान जाएंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में, वहां पे एम्प्लॉयज को मिलने वाले इंसेंटिव के बारे में, वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, तो आपको डिसीजन लेने में भी आसानी होगी। नंबर 2, जो उनका विजन एंड मिशन है उसके अकॉर्डिंगली जब आप वहां पे जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे, तो आपकी कामयाबी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नंबर 4, कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। कॉन्फिडेंस किस चीज से जाहिर होगा? कुछ कॉमन चीजें हैं जिनसे आपका कॉन्फिडेंस जाहिर होता है। नंबर 1, आई कांटेक्ट। अगर आई कांटेक्ट नहीं है तो ये आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को जाहिर करता है। या इसी तरीके से क्लोज्ड आर्म, बाजू बांध के खड़े होना, बैठना, ये आपके डिफेंसिव मूड को जाहिर करता है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। या इसी तरीके से किसी चीज से आप खेलते ना रहे ड्यूरिंग इंटरव्यू, मोबाइल से, पेन से, बालों से, ये इस चीज को शो करता है कि आप बोर हो रहे हैं या कंफ्यूज हैं या उस इंटरव्यू को अहमियत नहीं दे रहे। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, सबसे आपका कॉन्फिडेंस जाहिर होना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हम बोलते नहीं है, लेकिन ये कि किस तरीके से हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज का उतार चढ़ाव कैसा है, हमारे फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं, ये सब चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इस तरीके से ये सब चीजें आपके कॉन्फिडेंस को जाहिर करेंगी। नंबर 5, आपका इंटरव्यू के लिहाज से ड्रेसिंग अकॉर्डिंगली होनी चाहिए।
अगर आप बिल्कुल ही कैजुअल अंदाज में चले जाए तो ये इसको शो करता है कि आपने इस इंटरव्यू को, इस जॉब को इंपॉर्टेंस नहीं दी, जो कि इंटरव्यूअर को बुरा लग सकता है और मे भी इसी पॉइंट की वजह से वो आपको कंसिडर ना करें। इसी तरह से अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें ड्यूरिंग इंटरव्यू, ना आपका मैसेज आए, कॉल आए, कुछ इस तरह से ना हो और आपकी कंसंट्रेशन, आप उस पर फोकस रहें, उनके क्वेश्चंस को गौर से सुन सकें। तो ये वो हो गए जिनका हमें ख्याल रखना है, जो चीजें हमें करनी है। अब हम बढ़ते हैं उन 6 चीजों की तरफ जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1, लेट नहीं होना चाहिए। अगर इंटरव्यू के टाइम पे आप लेट पहुंचेंगे तो इंटरव्यूअर या एम्प्लॉयर ये सोचेगा कि ये जब इंटरव्यू के लिए एक रोज टाइम पे नहीं आ सकते तो फिर जो है ये जॉब पे किस तरह से टाइम पे आएंगे। इसी तरह से ड्यूरिंग इंटरव्यू क्रिटिसाइज ना करें, किसी पे भी क्रिटिसाइज ना करें, स्पेशली जहां पे आप जॉब कर रहे हैं या जॉब लेफ्ट कर चुके हैं उस पे, बॉस पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी भी चीज पे आप क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि फोकस करें अपने आप को प्रेजेंट करने पे। इसी तरह से किसी के हवाले से कंप्लेंट ना करें, ट्रैफिक की, वेदर की, किसी भी चीज की, बल्कि आप अपने इंटरव्यू पे फोकस करें। ड्यूरिंग इंटरव्यू कुछ लोग ये करते हैं कि जॉब के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या अपने आप को काबिल रहम बना के पेश कर रहे होते हैं। ये सूरत बहुत ज्यादा गलत है, खतरनाक है। इससे एक तो आप एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, नंबर 2 कोई भी अगर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, प्रोफेशनल इंटरव्यूअर होगा तो वो कभी भी आपको हायर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि काबिल रहम आप ना बनाए खुद को, बल्कि इसको एक बिजनेस डील की तरह से समझे। बिजनेस डील में क्या होता है, हम कहीं पे कुछ पे करते हैं और वहां से कुछ परचेज करते हैं, किससे सर्विसेज लेते हैं या कोई चीज खरीदारी करते हैं। ये इसी तरह से बिजनेस डील है कि कहीं अगर आप अपॉइंट हो जाते हैं तो वहां पे आप अपनी सर्विसेज देंगे, उसके रिटर्न में आपको पेमेंट होगी। तो इसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा, बल्कि आप कॉन्फिडेंट होकर एक बिजनेस डील की तरह से ट्रीट करें। बिजनेस डील में क्या होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो इसी तरह से हम अपनी स्किल्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें और जो हमें उसके बाद अगर हायर करते हैं तो वो हमारा हक होगा। नंबर 5 के आप कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात ना करें, ताज्जुब पे, पॉलिटिक्स पे, फिरकावारियत पे या कोई भी इस तरह के पॉइंट पे बात करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आप जॉब पे ही फोकस करें। वैसे तो ये हमारी कौम के बड़े फेवरेट टॉपिक हैं, टॉक शोज देख के आपस में बातचीत करके इसी मौजू पे हमको बात करना अच्छा लगता है। अगर ये टॉपिक ना चल रहे हो तो हमको बातचीत करने में मजा ही नहीं आता। लेकिन इन टॉपिक पे आप बात ना करें, बल्कि वैसे भी आम दिनों में भी हम अपने काम के ऊपर फोकस करें, इस पे फोकस करें कि हम किस तरीके से बेटरमेंट ला सकते हैं। नंबर 6 है कि किसी उस मौके पे आप सैलरी के हवाले से, किसी इंसेंटिव के हवाले से, वेकेशन के हवाले से ना पूछें, बल्कि सिंपल आप इंटरव्यू दें। अगर इंटरव्यूअर खुद उस टॉपिक पे बात करना चाहता है तो फिर अब बेशक आप कीजिए। अब हम आ जाते हैं कि वो 5 कौन से कॉमन टॉपिक हैं, कौन से 5 कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर इंटरव्यू में होते हैं, उसके लिहाज से खुद को आपको प्रिपेयर करना चाहिए। उसी के जरिए से आपकी स्किल्स वाजे होती है। नंबर 1 पहला क्वेश्चन क्या होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट यू। अब इस सवाल का जवाब क्या होगा? जब कोई क्वेश्चन करता है तो उसका मेरे ख्याल के मुताबिक किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसके बजाय उसे ये जानना चाहिए कि आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और उस जॉब के लिहाज से फिटनेस है या नहीं है। और आप भी यही बताने की कोशिश करें। किस तरह से? कि अपना नाम से स्टार्ट कीजिए, अपनी एज बताइए, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, आपने क्वालिफिकेशन कहाँ से हासिल की, किस ग्रेड में आपने क्वालिफाई किया, ग्रेजुएशन किस ग्रेड में किया, किस डिवीजन में किया। तो ये सब चीजें हो गई कि आपने अपनी एजुकेशन से स्टार्ट करना है, जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताना है और आपको ये बताना है कि उस जॉब के लिहाज से आप किस तरीके से सूटेबल हैं। उससे रिलेटेड आपका जो एक्सपीरियंस है या जो इंटरेस्ट है वो आपको बताना है। अच्छा, इसी तरीके से नंबर 2 होगा कि आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं या इसके लिए खुद को क्यों सूटेबल समझते हैं या ये क्यों समझते हैं कि आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसका जवाब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप खुद के लिहाज से अपना तज्जिया कर लें। जब वो तज्जिया किया हुआ होगा तो इस सवाल का बहुत अच्छा आपके पास जवाब होगा कि आप क्यों इसके लिहाज से खुद को सूटेबल समझते हैं। तो लिहाजा वो अपनी बताइए कि आप किस लिहाज से इसके लिए फिट हैं। जब वो बताने में आप कामयाब हो जाते हैं और ये बताने में कि आप इस
जॉब के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए प्रोडक्टिव है, तो वो लाजमी उनके ख्यालात इस तरफ होंगे कि आपको हायर किया जाए। अपना जो जवाब है वो पॉइंट टू पॉइंट रखिए, बहुत ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, अनलेस के जो लिसनर है वो इंटरेस्ट ले रहा हो और तफसील से आपका जवाब सुनना चाह रहा हो। अच्छा, इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाई डू यू वांट टू लेफ्ट प्रेजेंट जॉब, या आपने प्रीवियस जॉब जो है वो क्यों लेफ्ट की। तो इसका जवाब भी आपके पास होना चाहिए, जिस जवाब में किसी की बुराई करने के बजाय जो भी दूसरा कोई जवाब हो, बुराई अगर कोई नेगेटिव चीज हो तो उसको मिनिमाइज करके बताइए, लेकिन इसका कोई लॉजिकल सा आपके पास रिप्लाई होना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से नंबर 4 क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो अपनी जो जो स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, वो बताइए, और वो स्ट्रेंथ इस तरह की हो जो जॉब के लिहाज से आपको सूटेबल साबित करती हो। अपनी जो वीकनेस है उसका तज्जिया करके अपने हद तक जरूर रखिए, लेकिन किसी को बताने से अवॉइड करें। अगर बताना भी हो तो कम से कम बताइए, क्यों? क्योंकि ये आपके नेगेटिव जाएगी। लेकिन अपनी वीकनेस हर शख्स को खुद को जरूर मालूम होनी चाहिए, और उस लिहाज से खुद को इंप्रूव भी करना चाहिए, उसको ओवरकम भी करना चाहिए। तो ये तो 4 वो कॉमन क्वेश्चंस हो गए। पांचवी जो चीज होती है वो उस जॉब की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर कोई टीचर है तो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का टीचर है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। अगर कोई और जॉब है तो जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हो गई, जो नॉलेज हो गई, उससे रिलेटेड हो जाएगी। तो वो जो है लाजमी आपको उसके लिहाज से प्रिपेयर होना चाहिए। उसकी प्रिपरेशन का क्या तरीका है? मसलन अगर टीचिंग जॉब है तो एक रोज में आपको वो सब्जेक्ट अच्छे तरीके से नहीं आ सकता, पहले से ऑलरेडी आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, या कोई भी जिससे रिलेटेड है वो पहले से आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए, और वो मुसलसल आपको अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को ग्रो करते रहना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोई फिक्स आपको नहीं बता सकता कि फला फला क्वेश्चन करेंगे। वो चीजें जितनी आपकी नॉलेज बढ़ी हुई होगी उतना आप अच्छे तरीके से उसका रिप्लाई दे सकेंगे। अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, रोजाना कुछ टाइम और अपने प्रोफेशन के बारे में जानिए। इस तरीके से आप उस प्रोफेशन को अच्छे तरीके से, अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ कर सकेंगे, अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जब अच्छे तरीके से कर सकेंगे तो यही आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का या ग्रोथ का सबब बनेगा। तो लिहाजा उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड एक दिन में तैयारी नहीं हो सकती, बल्कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जिस लेवल का की जॉब है उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन को जरूर रिवाइज कर लीजिए, उससे एक डिग्री ऊपर की भी इंफॉर्मेशन को रिवाइज कर लीजिए। इस तरीके से आप उसका बेहतर तौर से रिप्लाई कर सकेंगे। तो ये वो 5 चीजें थी जो हर इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। इसके लिहाज से खुद को आप प्रिपेयर करेंगे, और पूरे इंटरव्यू की जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये बताना कि आप इस जॉब के लिहाज से सूटेबल कैंडिडेट हैं। इसी तरीके से जो इंटरव्यूअर है उससे भी प्रोफेशनल चीजों के ऊपर फोकस करके ये जानना चाहिए कि क्या ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होगा कैंडिडेट या नहीं होगा। ये व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। जो टीचिंग के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो टीचिंग के लिए ये कॉमन चीजों के होने के साथ साथ क्लासरूम डेमो भी होता है। क्लासरूम डेमो के लिए मेरी एक अलग से वीडियो है, क्लासरूम मैनेजमेंट, वो देखिएगा। ये आज के इंटरव्यू के हवाले से टिप्स थी। अगर आप समझते हैं कि यह वीडियो उन लोगों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए कारामद हो सकती है, तो उन तक शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।